राव इंद्रजीत ने सभा की, मैंने अध्यक्षता करी। मनोहर लाल ने बोले आपको नहीं जाना मगर मैं जरूर जाऊंगा। राव इंद्रजीत बीजेपी के नेता हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं। या तो मेरे को समझा दो, मैंने बीजेपी चलाई है, मतलब षड्यंत्र राव इंद्रजीत और रामविलास को मारने। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। हरियाणा में इस वक्त कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का। किसान अपनी मांगों के साथ एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ और हरियाणा राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। नवंबर के खत्म होते होते एक बड़ा प्रदर्शन किसानों का देखने को मिल सकता है। अभी से अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये कहा जा रहा है किसान प्रमुख द्वारा कि उनकी जो मांगे थी उन पर कमेटी बिठाई गई। उनकी जो मांगे थी उन्हें मांगे पूरा करने को लेकर आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार फिर से बॉर्डर पर बैठने के लिए मजबूर किसान दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई दिए थे। इसके साथ हरियाणा में मुद्दा बना हुआ है रामविलास शर्मा का वो ऑडियो जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ही हैं जो राव इंद्रजीत सिंह को पसंद नहीं करते हैं। मनोहर लाल खट्टर वही हैं जो नहीं चाहते थे कि राव इंद्रजीत और उनके समर्थक चुनाव जीत पाए। एक ही पार्टी से हैं, लेकिन एक पार्टी में होने के बावजूद भी एक दूसरे से नाराजगी है। राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले मनोहर लाल खट्टर हमेशा से राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अपने समर्थकों को आगे करते हुए नजर आए थे। अभय सिंह यादव की बात करें, जो एक तरीके से देखा जाए तो चुनावी मैदान में तो उतारे गए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं चाहते थे कि अभय यादव चुनाव लड़े। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो अभय सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है नागला चौधरी इस विधानसभा सीट से और चुनाव हार जाते हैं। इससे पहले भी राव इंद्रजीत नहीं अभय यादव को लेकर ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के समर्थक के रूप में देखने की वजह से उन्हें टिकट मिल जाता है। 2019 में तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 2024 में चुनाव जीतने से चूक जाते हैं। एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन रामविलास शर्मा का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उनके टिकट कटने से लेकर राव इंद्रजीत के समर्थन करने को लेकर ये तमाम दावे इस ऑडियो में किए जा रहे हैं। इस ऑडियो की पुष्टि ना तो SPN9 न्यूज करता है, ना इस ऑडियो की पुष्टि अभी तक की गई है, लेकिन जो आवाज दिखाई दी जा रही है, सुनाई दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा की मानी जा रही है। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। साथ अभय सिंह, कंवर सिंह षड्यंत्र में शामिल थे। ये सरदारी चश्मदीद गवाह है। 22 फरवरी 2018 को राव इंद्रजीत ने सभा की, मैंने अध्यक्षता करी। मनोहर लाल ने बोले आपको नहीं जाना मगर मैं जरूर जाऊंगा। राव इंद्रजीत बीजेपी के नेता हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं। या तो मेरे को समझा दो, मैंने बीजेपी चलाई है। फिर उसके बाद मनोहर लाल की वो हुई, हम सारा सुन लिया। अभय सिंह बोले हम जिले में 3 विधायक हैं, मैं 6.5 फुट को चौकीदार तने दिखा नहीं। मनोहर लाल ने पगा खात रहा, उसने माफी साफी करी। सीताराम भी बोलो उप तहसील को जिक्रो और उप तहसील को जिक्र खूब जोर से करो कि नहीं करो। राजी रहे बेराजी रहे। और मैंने काका घर की शाम में फिर
25 मई 2023 मनोहर लाल ने 19 मई को कहा कोई डोंगड़ा हीर में मेरे भाई का घर है। मामन को जैसे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना, निकलते ही मैंने दोनों को फोन किया कि भाई मुख्यमंत्री को अशोक किया, तेरा घर सड़क पर है, मैंने सारा काबरिया रेवाड़ी भेज दिया सीमा में बोल दो पूरे अपना भी अटवाड़िया मगर न्यू थोड़ी से कप्तान अपना अटवाड़िया की तो गया थोड़ी सी, ये षड्यंत्रकारी उड़े था अन्य उड़े दोगड़ा मिया फैला दी क्यों तसीम तो सीमा मेयर कल वो हितेश यादव डीएसपी को फोन कर बोले जी आपको मैं आए इसका प्रबंध किया। मतलब षड्यंत्र राव इंद्रजीत और रामविलास को मारने। अरे हमने इसका नाम मुख्यमंत्री के लिए हम पार्टी के अनुशासन में मिले 26 अक्टूबर। अब थोड़ी चूक कर देता खेल तो बिखर जाते, पर भगवान ने हमको शक्ति दी है। इन संतों के चरणों में बैठ के संस्कार पाया है। आरती राव जितने अधिक वोटों से जीतेगी उतनी मेरी आत्मा को पसंद और पराने भी जो षड्यंत्र जिन्होंने किया है उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। रामविलास शर्मा ने ये तक कह दिया कि उनकी बड़ी भूमिका रही है राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव सिंह को चुनाव जिताने के लिए। अटेली विधानसभा सीट से आरती राव सिंह चुनाव जीती हैं। इस वजह से इस आधार पर कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ रामविलास शर्मा भी मौजूद थे। रामविलास शर्मा ने राव इंद्रजीत सिंह का साथ दिया। वो महेंद्रगढ़ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आए क्योंकि कंवर सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी ने रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया था। अब अभय यादव के खिलाफ भी राव इंद्रजीत सिंह थे। वो नहीं चाहते थे कि नागला चौधरी से उन्हें टिकट मिले, लेकिन बीजेपी के जरिए मनोहर लाल खट्टर ने इन नामों को आगे किया। अब राव इंद्रजीत का समर्थन रामविलास शर्मा ने किया। वजह ये रही कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम अहिरवाल बेल्ट की सीटों को जीतते हुए नजर आई। कम से कम अहिरवाल बेल्ट की 8 सीटों पर राव इंद्रजीत के समर्थक जो थे वो चुनाव जीतते हुए नजर आए और यही दावा खुद रामविलास शर्मा ने अपने इस ऑडियो में भी किया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आरती राव सिंह पर एक बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज करवाया गया है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका जो दर्ज करवाई गई है एडवोकेट जगमोहन भट्टी द्वारा की गई है और इस याचिका को जनहित याचिका कहा जा रहा है। संविधान में संशोधन 91 के तहत ये दावा किया गया कि जो कैबिनेट में मंत्रियों की जो संख्या है उस पर न्याय सरकार ने हेराफेरी की है, अपने मन मुताबिक विधायकों को मंत्री बनाया है ताकि विधायक खुश हो जाए। लेकिन अब यही वजह बन रही है कि बीजेपी दो फाड़ में फटती हुई नजर आ सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आरती राव सिंह हो या बीजेपी के तमाम वो 13 मंत्री हो, उनमें से किसी एक पर गाज गिर सकती है और मंत्री पद छीना जा सकता है क्योंकि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी होने के बाद 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई में तय होगा कि मंत्रियों की संख्या कम होगी या फिर न्याय सरकार ऐसी ही बरकरार रहेगी।
यहाँ सरकार पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी चूक देखी जा रही है और इसमें सबसे बड़ा चेहरा अब आरती राव सिंह का माना जा रहा है, क्योंकि रामविलास शर्मा के खुलासे के बाद यही कहा जा रहा है कि मजबूरन राव इंद्रजीत को तवज्जो बीजेपी ने दिया, लेकिन बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा बनता हुआ या उनके समर्थकों को बड़े पद के रूप में नहीं देखना चाहती थी। अब बड़ी जिम्मेदारियां तो मिल गई हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अगर मंत्रियों की संख्या कम होती है तो आरती राव सिंह पर गाज गिर सकती है। अब देखना होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो संकेत दिए जा रहे हैं, इन संकेतों के आधार पर कुछ बड़ा खेल क्या हरियाणा में होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि एक तरफ किसानों का मुद्दा, एक तरफ रामविलास शर्मा का ऑडियो वायरल होना और तीसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बीजेपी सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जाना। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार है तो सही, लेकिन गिर भी सकती है, फूट पड़ भी सकती है और कई मुद्दे हरियाणा में बन चुके हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।